हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करण कॉन्वेंट चिल्ड्रंस एकेडमी। अपनी बात चल रही थी मेटल एंड नॉन मेटल की, जिसमें मैंने आपको बहुत सारी बातें मेटल, नॉन मेटल, मेटेलॉइड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये सारी बातें मैंने आपको बताई। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोरोजन की। कोरोजन क्या है? भंगुरता। देखिए, स्लो ईटिंग अवे, इसका एक तरीके से मतलब होता है स्लो ईटिंग अवे। जो मेटल्स होते हैं, ये जो मेटल जो हैं जब एयर प्लस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं, मॉइस्चर यानी वाटर एक तरीके से, तो इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर आ जाती है जिसको कहते हैं रस्ट। क्या कहते हैं? रस्ट। और ये जो रस्ट है इस मेटल को करता है डैमेज। धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है, डैमेज करता है और एक दिन ऐसा आता है कंप्लीटली इसको डैमेज कर देते हैं मेटल को। और देखा होगा आपने घरों में जो गटर होती हैं, बाहर पड़ा हुआ कोई आयरन का जो ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं, उन पे एक लेयर जम जाती है ब्राउन कलर की, जिसको कहते हैं जंग। रस्ट को हिंदी में जंग ही कहते हैं। और एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है कोरोजन की, और बहुत ज़्यादा डैमेज करता है मेटल्स को। ठीक है। और ये ऑक्सीजन और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर मेटल जो है वो रस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, या इन पे रस्ट लग जाती है। और ये जो रस्ट है वो आयरन ऑक्साइड ही होता है। आयरन ऑक्साइड ही होता है, जो हमने देखा था ना, आयरन जब रिएक्शन करता है Fe+O2, वो वाला। और इसी को कहते हैं हम रस्टिंग। रस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो इसको प्रिवेंट करने के भी कई तरीके हैं। प्रिवेंशन की बात अगर करें तो पहला पेंट। तो जो आपका आयरन का मेटल है उस पर आप पेंट कर दीजिए, तो क्या होता है, उस पर एक लेयर जम जाती है पेंट की, जिससे कि आयरन और एयर और जो मॉइस्चर है वो आयरन तक या फिर उस ऑब्जेक्ट तक, मेटल तक पहुंच नहीं पाते, जिसकी वजह से रस्ट नहीं लगती। दूसरा है गैल्वेनाइजेशन। इसमें क्या किया जाता है, एक जिंक की एक प्लेटिंग कर दी जाती है आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर। स्पेशली जो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े जहाज जो होते हैं, वो तो खारे पानी में रहते हैं 24 घंटे, तो उनको तो रस्ट लगना ऑब्वियस सी बात है। तो उन पे क्या है, जिंक के कवर चढ़ा दिया जाता है और जिंक में रस्ट नहीं लगती है। दूसरा निकल या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा क्या किया जाता है, उस पर निकल की एक लेयर चढ़ा दी जाती है, और ऐसे ऑब्जेक्ट पे जिस पे निकल की लेयर चढ़ी हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग के द्वारा उस पर भी रस्ट नहीं लगती है। एक होता है टेनिंग। ये टिनिंग जो है वो स्पेशली कुकिंग यूटेंसिल्स, जो खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उनमें यूज़ किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, जो कुकिंग यूटेंसिल है वो कॉपर और ब्रास, कॉपर प्लस ब्रास के तैयार किए जाते हैं, और इनमें रस्ट नहीं लगती है। तो ये था रस्ट। और अगर मैं रस्ट की बात करूं आगे, पहले तो रस्ट बता दिया मैंने आपको, आयरन ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन और एयर और वाटर के या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर एक ब्राउन कलर की लेयर हो जाती है। कईयों में अलग भी होता है। तो पहले अगर मैं बात करूं सिल्वर की, कोरोजन में फर्स्ट अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर जो है उस पर ब्लैक कलर की एक लेयर चढ़ जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर के ऊपर सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर जम जाती है, जिससे जो ये सिल्वर है वो ब्लैक कलर का दिखाई देता है। चांदी, देखा होगा आपने, अंगूठी जो है कई बार ब्लैक कलर की पड़ जाती हैं, वो इस सिल्वर सल्फाइड की वजह से ही होता है। क्योंकि सिल्वर जो है ये हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाता है एटमॉस्फेयर में जो होती है, और सिल्वर सल्फाइड बना देता है, हाइड्रोजन सल्फाइड बना देता है। ठीक है। तो इस तरीके से इस पर एक ब्लैक कलर की लेयर चढ़ जाती है। ये भी एक कोरोजन ही है। ये जो ब्लैक कलर की जो लेयर होती है सिल्वर सल्फाइड की, सिल्वर को धीरे धीरे कम करती चली जाती है। ठीक, तो ये हुआ सिल्वर का। अगर नंबर सेकंड अगर मैं बात करूं,
तो दूसरा है जैसे कॉपर, कॉपर जो है इस पे ग्रीनिश ब्राउन कलर की एक लेयर चढ़ जाती है या लेयर एक जम जाती है क्योंकि कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कंबाइनिंग विद कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है। किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाता है कॉपर। जो हमारा जो कॉपर है उसको अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में रखेंगे कई दिनों तक तो उस पर वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ज्वाइन हो जाएगा या रिएक्ट कर जाएगा और ये बनाएगा कॉपर कार्बोनेट। क्या बना देगा? कॉपर कार्बोनेट। और ये कॉपर कार्बोनेट की ही लेयर होती है जो ये ग्रीनिश ब्राउन होती है। ये भी एक तरीके का रस्ट ही होता है। तो सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। एक है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम भी जो है वो एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर कोरोड या उनमें कोरोजन हो जाता है। ये भी क्या है? एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने पर इसमें भी क्या हो जाता है? कोरोजन हो जाता है। और इन पे जो है वो ऑक्साइड की लेयर जम जाती है वाइट कलर की, और वो भी एक तरीके का कोरोजन ही होता है। तो तीनों की बात हो गई, सिल्वर हुआ, कॉपर हुआ और एल्यूमिनियम। ये बात हुई अपनी कोरोजन की। अब हम बात करेंगे एलॉय। तो मेटल्स को प्रोटेक्ट करना किससे? फ्रॉम कोरोजन। तो मेटल को प्रोटेक्ट करना किससे? कोरोजन से जरूरी होता है, आपको मैंने अभी बताया। और उसके लिए एक टेक्निक है जिसका नाम है एलॉय। इसमें क्या किया जाता है? मेटल प्लस मेटल, एक या दो मेटल्स को आपस में कंबाइन करके एक नया मेटल तैयार किया जाता है। तो उसमें रस्ट नहीं लगती या फिर वो कोरोजन नहीं होता। या फिर मेटल प्लस नॉन मेटल्स को भी मिला के एक नया एक सब्सटेंस तैयार किया जाता है, उनमें भी जंग नहीं लगती। यानी कि टू और मोर देन, दो या दो से अधिक मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करके एक जो नया सब्सटेंस जो तैयार किया जाता है वो क्या कहलाता है? एलॉय कहलाता है। ठीक है। और इन जो अलॉयज होते हैं इनमें कोरोजन नहीं होता, रस्ट नहीं लगती है। बहुत ही अच्छी टेक्निक है ये रस्ट से बचाने के लिए। जैसे कि एक एलॉय का नाम बता रहा हूँ मैं आपको, स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील, इनके कुकिंग यूटेंसिल्स या ईटेबल खाने वाले बर्तन भी आते हैं, जो कड़े आते हैं, जैसे ये है, ये भी स्टेनलेस स्टील का ही बना होता है। मोस्ट कॉमन एलॉय फाउंड इन अवर इंडिया, यानी क्या फिर आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कॉमन एलॉय है जो आपको देखने को मिलेगा वो स्टेनलेस स्टील ही होता है। क्रोमियम निकल दोनों को ऐड करके बनाया जाता है। क्रोमियम और निकल को ऐड कर दिया जाता है आयरन के साथ। क्रोमियम और निकल को किसके साथ ऐड कर दिया जाता है? आयरन के साथ। आयरन में तो रस्ट लग जाती है, लेकिन जब इसमें हम क्रोमियम निकल ऐड कर देते हैं तो इसमें रस्ट नहीं लगती, शाइनिंग भी बन जाती है। और इन तीनों के मिक्सर से जो तैयार होता है उसको कहते हैं हम स्टेनलेस स्टील। और थोड़ा सा इसमें कार्बन भी ऐड किया जाता है। सेकंड अगर मैं बात करूं, ब्रॉन्ज। आपने सुना होगा जो मेडल मिलते हैं स्पोर्ट्स में, गोल्ड, सिल्वर और थर्ड नंबर का होता है ब्रॉन्ज, वही ब्रॉन्ज है ये। और ब्रॉन्ज की अगर मैं बात करूं, कॉपर, टिन और मैग्नीशियम। कॉपर, टिन और मैग्नीशियम, इन तीनों को ऐड करके बनाया जाता है ब्रॉन्ज, जिससे कि कॉपर में क्या है? रस्ट नहीं लगती। इनके घंटियाँ तो ये बेल्स होती हैं, बहुत सारी घंटियाँ बनाई जाती हैं। मेडल मैंने आपको बता ही दिया।
बहुत सारे बर्तन तैयार किए जाते हैं, कॉइन सिक्के जो आते हैं, बहुत सारे ऐसे सिक्के हैं जो ब्रॉन्ज के बने हुए होते हैं, तो इस तरीके से ब्रॉन्ज का मतलब। ब्रास नंबर 3 पे आता है ब्रास। ब्रास की अगर मैं बात करूं तो कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक को मिला के एक एलॉय तैयार किया जाता है जिसको कहते हैं ब्रास। इसमें भी रस्ट नहीं लगती है या फिर इसमें भी कोरोजन नहीं होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टील, एक तो स्टेनलेस स्टील होती है और एक होता है स्टील। स्टील जो है वो आयरन को कार्बन के साथ कंबाइन करके बनाया जाता है स्टील। इसके मेनली जो बर्तन होते हैं हमारे घरों में स्टील के ही होते हैं। बात करूं नाइक्रोम, एक होता है नाइक्रोम। नाइक्रोम जो होता है ये भी निकेल क्रोमियम को मिला के बनाया जाता है, निकेल प्लस क्रोमियम को मिला के बनाया जाता है। और हीटिंग फिलामेंट्स जो होते हैं, जैसे हीटर के अंदर जो फिलामेंट होता है, जो कॉइल होती है हीटर के अंदर, वो नाइक्रोम के ही वायर होते हैं। नाइक्रोम जो है वो बहुत कम रेजिस्टेंस होता है इनका, यानी कि बहुत थोड़ी सी लाइट पे ये रक्त तप्त रेड हॉट हो जाते हैं, हीट देते हैं बहुत ज़्यादा। ये बात थी कुछ एलॉयज़ की। और एलॉय के बारे में आपको पता चल गया, यानी कि कुछ मेटल को या फिर कुछ मेटल और नॉन मेटल को मिला के एक नया एक सब्सटेंस तैयार किया जाता है जो कि कोरोजन फ्री होता है, जिसमें कोरोजन नहीं होता है, उनको कहते हैं एलॉयज़, जैसे स्टेनलेस स्टील, ब्रॉन्ज, ब्रास, स्टील एंड नाइक्रोम। अब बात करते हैं यूज ऑफ मेटल। यूज़ की अगर मैं बात करूं तो फॉर मेकिंग, मशीन बनाने में, ऑटोमोबाइल्स बनाने में, पाइप्स बनाने में, स्क्रू बनाने में, और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस में, ब्रिज बनाने में, बर्तन बनाने में, यूटेंसिल्स बनाने में, जिंक और आयरन के साथ कंबाइन करके नए एलॉय तैयार करने में, मैंने अभी बता ही दिया आपको। ज्वेलरी में, मेटल्स की तो बात करें तो ज्वेलरी में सिल्वर है, गोल्ड है, ये ज्वेलरी में काम में आते हैं। और प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ये ज्वेलरी में काम आते हैं। थर्मामीटर बनाने के लिए भी काम में आता है। थर्मामीटर में जो लिक्विड भरा हुआ होता है वो मरकरी होता है, पारा, वो भी एक मेटल ही है, याद रखें यहाँ। फ्लोरोसेंट ट्यूब बनाने में, और भी बहुत सारे मेटल्स के अनगिनत यूज़ हैं, कुछ आपकी बुक में दे रखे हैं जो मैंने आपको बता दिए। और अगर मैं बात करूँ यूज़ ऑफ नॉन मेटल्स की, तो ऑक्सीजन आपको पता ही है, लाइफ गिविंग गैस है, जो कि एक नॉन मेटल है, बिना उसके हम जीवन नहीं, जो लाइफ है, सर्वाइवल उसका हो ही नहीं सकता है। तो यानी कि ऑक्सीजन ब्रीथिंग गैस, लाइफ गिविंग गैस भी कह सकते हैं आप। हाइड्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, अमोनिया सिंथेसाइज करने काम में आती है। कार्बन, नाइट्रोजन की बात करें तो लिविंग वर्ल्ड में बहुत ज़रूरी है, हमारी बॉडी के अंदर कार्बन नाइट्रोजन भरा पड़ा है। ग्रेफाइट की बात करें तो पेंसिल्स बनाने में, पेंसिल की जो लेड होती है अंदर की, जो ब्लैक कलर की होती है, वो बनाने के काम में आती है। साथ ही साथ लुब्रिकेंट, यानी कई मशीन्स में उसको लगाया जाता है जिससे कि उनके जो पार्ट्स हैं आपस में रब नहीं करते हैं और वो घिसते नहीं उनके पार्ट, तो लुब्रिकेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। सल्फ़र जो है उसको एसिड बनाया जाता है, उससे बैटरीज़ के अंदर जो एसिड होता है जिससे बैटरी काम करती हैं, उसमें सल्फ़र ही भरा होता है। पटाखे बनाए जाते हैं फॉस्फोरस के पटाखे बनाए जाते हैं। मैच स्टिक, माचिस बनाई जाती है, और बहुत सारी दवाइयाँ भी बहुत सारे नॉन मेटल से बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से ये बात हुई हमारी मेटल नॉन मेटल की कंप्लीट, यानी कि आपका चैप्टर जो मेटल एंड नॉन मेटल है, चैप्टर नंबर 4 है शायद, वो कंप्लीट हो जाता है। और इसका होमवर्क आपको कल मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।